एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गई हूँ। आज जो मैं इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, वह टॉपिक इस बारे में हम बात करेंगे। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यदि आप कामयाब होना चाहते हो, लर्न टू फॉरगिव, तो माफ़ करना सीखना होगा आपको। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। ये टॉपिक ना होकर ये रियल लाइफ में क्यों ज़रूरी है, क्यों इसकी नीड है। सक्सेसफुल होने के लिए हमें फॉरगिव की जो भावना है वो हमें क्यों सीखनी चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। रियलिस्टिक टॉपिक मैं लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी स्पीकिंग तो इम्प्रूव हो ही, साथ में आपका मोटिवेशन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज होता रहे और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो। यदि आप इसे अपनी लाइफ में भी यदि उतारना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस आपका डे बाई डे इंक्रीज करेगी। यदि ये सेशन आप अटेंड करते हो तो 30 डेज के बाद आप अपने में डिफरेंस देखोगे। आपका मोटिवेशन का लेवल, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का लेवल, या आपका स्पीकिंग का लेवल, प्रोनाउंसिएशन का लेवल, या फिर सोच लो वोकैब का लेवल, ये सारे इंक्रीज होने वाले हैं। एक चीज़ ना हो के जब 5 चीज़ें एक साथ इम्प्रूव होंगी तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, लर्न टू फॉरगिव। कामयाब होना है तो माफ़ करना सीखो। इफ़ मिस, अगर यू मिस, आप वांट मिस चाहते हो, टू बी मिस हो ना, सक्सेसफुल मिस कामयाब, लर्न टू फॉरगिव, लर्न मिस सीखो, फॉरगिव मिस माफ़ करना। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो माफ़ करना सीखो। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इफ़ मिस, अगर यू मिस, आप वांट मिस चाहते हो, टू बी मिस हो ना, सक्सेसफुल मिस कामयाब, इन मिस में, लाइफ में जीवन में। ये अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हो, लर्न टू फॉरगिव अदर्स, लर्न में सीखो, टू फॉरगिव मिस माफ़ करना, अदर्स मिस अन्य को, तो अन्य को माफ़ करना सीखो। फॉरगिवनेस इज ए स्ट्रॉन्ग क्वालिटी दैट हेल्प यू ग्रो। फॉरगिवनेस क्षमाशीलता की जो भावना है, इज मिस है, ए माने एक, स्ट्रॉन्ग मिस मजबूत, क्वालिटी मिस गुण, क्वालिटी मिस गुण, डेट मिस की, हेल्प मिस सहायता करते हैं, यू मिस आपकी, ग्रो मिस बढ़ने में, ग्रो मिस बढ़ने में। क्षमाशीलता की जो मजबूत गुण है, यह बहुत मजबूत गुण है जो कि आपको ग्रो करने में, बढ़ने में सहायता करता है। When someone hurt you, when मीन्स जब someone मीन्स कोई, hurt मीन्स परेशान करता है, you मीन्स आपको, जब कोई आपको परेशान करता है या धोखा देता है या फिर चोट पहुंचाता है, इट इज नेचुरल टू फील एंग्री और सैड। इट मीन्स यह, इट मीन्स है, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक या स्वाभाविक, टू फील मीन्स महसूस करना, एंग्री मीन्स गुस्सा, और मीन्स या सैड मीन्स दुखी। तो यदि आपको कोई चोट पहुंचाता है, यदि आपको कोई गलत बोलता है, यदि आपको कोई हर्ट करता है, तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि आपको उस पर गुस्सा आएगा, आप दुखी होंगे उससे। बट लेकिन कीपिंग दैट पेन इन योर माइंड फ्रॉम थिंकिंग क्लियरली, योर माइंड फ्रॉम थिंकिंग क्लियरली, ये मन में पक्का आएगा, विचार आएगा और आपको दर्द भी होगा। ए सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज चूज पीस ओवर आर। ए माने एक सक्सेसफुल पर्सन मीन्स कामयाब व्यक्ति, ऑलवेज मीन्स सदैव, चूज मीन्स पीस मीन्स शांति, वह शांति या रिवेंज लव, वह आप अपने माइंड को ये दर्द नहीं देकर, दुख का दर्द ना देकर, वो आपको शांति और लाभ प्राप्त करना चाहेगा। फॉरगिवनेस गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, एंगर एंड नेगेटिव थॉट्स। जो आपकी क्षमाशीलता की भावना होती है, जो दूसरों को माफ़ करने की भावना होती है, गिफ्ट मिस देती है, यू मिस आपको, फ्रीडम मिस स्वतंत्रता, फ्रॉम मिस से, स्ट्रेस मिस तनाव, स्ट्रेस मिस तनाव से, एंगर मिस गुस्सा, एंगर मिस गुस्सा, और नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, थॉट्स मीन्स विचार। जो क्षमाशीलता की भावना है, यह आपको तनाव से स्वतंत्र कराती है, और
तनाव, गुस्सा और नेगेटिव थॉट्स जो नकारात्मक विचार होते हैं उनसे आप लोगों को फ्री करती है। इट हेल्प यू फोकस ऑन योर गोल्स। इट मीन्स यह हेल्प में सहायता करती है। यू मीन्स आपको फोकस में ध्यान केंद्रित करने पर, ऑन मीन्स पर, योर मीन्स आपके गोल्स मीन्स उद्देश्य, एंड टाइम मीन्स समय। यह सहायता करती है कि आप उस चीज़ पर फोकस करो जो आपने गोल बना रखा है। अपने टाइम को उस पर फोकस करने में लगाओ जो आपका सपना है, आपका ड्रीम है, आपका गोल है। आज आपका गोल है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश की वोकैब पढ़िए, इंग्लिश के सेंटेंस पढ़िए, इंग्लिश ग्रामर सीखिए। तब जाकर आप अपने गोल को अचीव करने में यह हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? फॉरगिवनेस की भावना। यदि कोई आपके लिए गलत वर्ड यूज करता है, कुछ कहता है, और यदि आप उससे क्रोधित हैं, आप उस पर गुस्सा हैं, तो वो आपके मन की शांति को, आपके जो भी कामयाब होने की चांस हैं उनको कम कर देता है। और यदि आप उसको माफ़ कर देते हो, क्षमा कर देते हो, तो आप अपने उसे क्षमा नहीं कर रहे, आप अपने आप को क्षमा कर रहे हो। किस लिए? आप अपने मन की शांति के लिए, अपने मन की खुशी के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए अपने आप को स्ट्रेस से फ्री कर रहे हो। होल्डिंग ए ग्रेड वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसको पकड़े रहते हैं और अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं और अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते रहते हैं। हमने किसी ने हमसे कुछ कहा, हमने उसे माफ़ कर दिया, तो हमारे मन में क्या है? शांति है। और यदि हमने उसे माफ़ नहीं किया तो हमारे यहाँ जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, वो इसी सोच में, इसी बात को सोचने में वेस्ट होती रहेगी कि उसने हमको ऐसा बोल दिया तो हमको आंसर में, रिप्लाई में उसे ऐसा बोलना है। When you forgive, जब आप माफ़ कर देते हो, you feel light and peaceful inside। यू मीन्स आप फील मीन्स महसूस करते हो, लाइट मीन्स हल्का, एंड मीन्स और पीसफुल मीन्स शांति, इनसाइड मीन्स अंदर। आप आंतरिक शांति का प्रकाश आप में फैल जाता है, महसूस करते हो। यू डोंट फॉरगिव अदर्स। आप यदि दूसरों को माफ़ नहीं करते हो, बिकॉज क्योंकि दे डिजर्व इट, वे यही डिजर्व, इसी लायक हैं। यू फॉरगिव बिकॉज, यू मीन्स आप फॉरगिव मीन्स माफ़ कर देते हो, बिकॉज क्योंकि यू डिजर्व पीस, क्योंकि आप शांति के लायक हैं। आप किसी को माफ़ नहीं करते हो, इसका मीनिंग ये है कि आप अपनी शांति को, अपने स्ट्रेस को बुलावा दे रहे हो। और यदि आप किसी को माफ़ कर देते हो तो आप अपने अंदर की पीसफुलनेस, लाइटनेस, इन सब को बढ़ावा दे रहे हो और आप इसी के लायक हो। बात ये नहीं है कि हमने सामने वाले को माफ़ कर दिया, बात ये है कि हमने, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी थॉट्स आएंगे, जो हमारे एनर्जी होगी, टाइम होगा, हमने उसको सेव कर लिया। मैनी ग्रेट पीपल, बहुत से महान लोग, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, फॉरगिव, माफ़ कर देंगे, दोज, उन लोगों को, हु, जो, हर्ट देम, जो उन्हें हर्ट करेंगे, जो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, एंड और डेट मेड देम इवन स्ट्रोंगर, और वह और ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। फॉरगिवनेस इज नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस। जो क्षमाशीलता की भावना है वो वीकनेस का साइन नहीं है, वो कमजोरी का साइन नहीं है। इट इज ए साइन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। इट मीन्स यह, इज मीन्स है, ए माने एक, साइन मीन्स चिन्ह, ऑफ मीन्स का, ग्रेट मीन्स महान, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। क्षमा करने की जो भावना है वो हमारे वीकनेस नहीं है, वो हमें ये प्रदर्शित करता है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। हम में जब शक्ति है, जब हम अपने आप से निकल पा रहे हैं, जब ही तो हम दूसरे को क्षमा कर पा रहे हैं। नहीं तो उन्हीं गार्बेज, उन्हीं विचारों के साथ, उन्हीं नेगेटिव थॉट्स के साथ हम अपना जीवन बिता देते हैं। हम दूसरे के सामने ऐसी परिस्थिति ला देते हैं कि वह भी परेशान और हम भी परेशान। और जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो सामने वाला बड़ा नहीं है जो माफ़ किया जा रहा है, वो बड़ा है जो माफ़ कर रहा है, क्योंकि वो यही डिजर्व करता है। वह अपने दिमाग की शांति के लिए, अपने स्ट्रेस फ्री जीवन के लिए, पीसफुल, अपनी आंतरिक शांति के लिए यह सब कुछ करता है। सो इफ़ यू रियली वांट सक्सेस, सो मीन्स इसलिए,
इफ मीन्स अगर, यू मीन्स आप, रियली मीन्स वास्तव में, वांट मीन्स चाहते हो, सक्सेस मीन्स सफल होना या कामयाब होना। इसलिए अगर आप सच में सफल होना चाहते हो, डोंट कैरी हेट इन योर हार्ट। डोंट मीन्स मत लो, कैरी मीन्स उठाओ, हेट मीन्स घृणा, इन मीन्स में, योर मीन्स अपने, हार्ट मीन्स दिल पर। तो अपने दिल पर कोई भी घृणा, कोई भी गलत फहमी मत रखो। फॉरगिव, मूव ऑन, माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ। एंड कीप वॉकिंग, और चलते बनो, टूवर्ड्स योर गोल, अपने उद्देश्य की तरफ। टूवर्ड्स मीन्स की ओर, अपने उद्देश्य की तरफ, विदेश स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। देखो कितनी अच्छी बात समझाई गई है आप लोगों को। सो इफ़ यू रियली वांट सक्सेस, अगर, इसलिए अगर आप सच में सफल होना चाहते हो, डोंट कैरी हेट इन योर हार्ट, तो अपने दिल पर घृणा लेकर मत चलो। फॉरगिव, मूव ऑन, माफ़ करो और आगे बढ़ो। एंड कीप वॉकिंग, और चलते बनो, टूवर्ड्स योर गोल, अपने उद्देश्य की तरफ, विद ए स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। स्टार्ट नाउ, टुडे बिगिनर इज टुमारो मास्टर। अब आरंभ करो, आज आप बिगिनर हो लेकिन कल आप मास्टर बन जाओगे, कल आप मास्टर बन जाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक था, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल लर्न फॉरगिव। यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, यदि आप कामयाब होना चाहते हो, तो आपके अंदर फॉरगिवनेस की भावना होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप